आज की इस रिकॉर्डिंग में मैं जो बात रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये है कि और भी आलू मैंने ख़रीदे हैं, लेकिन उस आदमी ने जो एक आलू जो इसमें डाला वो ख़राब था और वो ये वाला आलू है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा सख्त और मज़बूत था देखने में। ये हवा के ऊपर रखा रहा है, लेकिन इसमें से एक ऐसा यानी कि चीज़ निकली है कि जिसके बाद ये आटे की तरह नरम हो गया है। ये देखें, आप देखें, ये देखें, इसके अंदर से देखें तो इस तरह से अजीब सी ये चीज़ निकल रही है, आप देखें, और ये आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं लानत भेजता हूँ उन लोगों के ऊपर जो अशिया फ़रोख्त करते वक्त एक तो तकलीफ़ का इशारा देते हैं कि आपको ये खाने से फ़लाँ तकलीफ़ होगी, और हमारा मुआशरा इस हद तक लानत का शिकार हो चुका है कि ये लोग इतने बदमाश हो चुके हैं कि इस माफिया ने इनको इतनी पावरफुल करके रखा हुआ है कि एक आम फ़रोख्तकार, एक आम चीज़ों को बेचने वाला एक आम इंसान जो है वो इतना दलेर हो चुका है कि वो अब साथ में ये भी बताएगा कि आपको ये जो पॉइज़न वाली चीज़ मैं दे रहा हूँ, इसको खाने से आपको कौन सी तकलीफ़ होगी। इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, इसको, इस माफिया को कौन सपोर्ट कर रहा है। मैं कई सालों से इसका निशाना बन रहा हूँ, कई सालों से शिकार बन रहा हूँ। जब ये चीज़ें फिर खा ली जाती हैं, जो जिस तकलीफ़ का उस आदमी ने इशारा किया होता है, अगर मैं उसको खा लूँगा तो फिर पूरा शहर वो इशारा करेगा। तब तक नहीं करेगा जब तक मैं उसको खाऊँगा नहीं। अभी वो इंतज़ार में होंगे, जो हिडन कैम लगा के रखे हुए हैं इन्होंने, वहाँ से ये देखेंगे। ठीक है, वहाँ से ये देखेंगे कि अब इसने खा लिया है। जब उन्हें पता चलेगा कि इसने खा लिया है तो फिर वो पूरे का पूरा शहर जो है वो सारे के सारे मिलकर जो है वो एक्शन बाजी करेंगे, वो रिहर्सल बाजी करेंगे, वो उन तकालीफ़ का इशारा देंगे, और फिर अजीब-व-गरीब उनका एटीट्यूड होगा जो कि समझ से बाहर होगा। तो ये जो मसाइल हैं, ये मसाइल जो हैं इनको हल करना चाहिए। मैंने मुतअद्दिद मरतबा मैंने ये बात कही, तो इसकी जो असल वजह जो थी वो असल वजह ये थी कि काफ़ी अर्सा पहले जो है इंटेलिजेंस की फ़ैमिली की वो जो लड़कियां थीं वो बदकारी कर रही थी तो उन्हें पकड़ा था। तो तब से ये लोग दुश्मन हो गए हैं, और मैं जो है अपना भी मेडिकल टेस्ट कराने के लिए गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका सैंपल चेंज कर देंगे, आपको सही रिपोर्ट नहीं देंगे, आप क्या कर लेंगे हमारा, ये है वो है, कोई फ़ायदा नहीं है टेस्ट कराने का। जब आपको रिपोर्ट सही मिलेगी ही नहीं तो फिर टेस्ट कराने का क्या फ़ायदा। यानी कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि भई ये मुल्क जो है मुकम्मल तौर पर इस इदारे के कंट्रोल में है। ये इदारा अगर किसी को ज़लील करना चाहे, किसी को तबाह करना चाहे, किसी को कत्ल करना चाहे, किसी को ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से नाकारा करना चाहे, तो इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये देखें, आप देख रहे हैं, ये देखें, ये सबसे ज़्यादा मजबूत यही था, जबकि ये इसके साथ मैंने ख़रीदा था, ये भी इसी के साथ ही ख़रीदा था मैंने। लेकिन ये देखें, ये जो है ये ठीक है, क्योंकि उसने स्पेशली इसको उठा के डाला है। मैंने उसे मना भी किया कि ये वाला आलू नहीं डालना है तुमने उसमें। उसने कहा ये देखो, ये सब सख्त भी ज़्यादा है, अच्छा भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा उन बाकियों से ज़्यादा अच्छा है, ये बिल्कुल, इसको क्या है। मैंने चेक किया, मैंने हर हाल से देखा तो ये ज़्यादा मजबूत था। मैंने कहा ये ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मैं एक तरीक़ाकार करता हूँ। ठीक है, मैं कुछ जो है ना अल्लाह ताला से पूछता हूँ, यानी मैं टास्क करता हूँ जो है, मैं अलहम्द शरीफ पढ़ के मैं टास्क करता हूँ। ठीक है, कि या अल्लाह अगर ये सही है तो जो है ये वाला साइड आ जाए, अगर ये सही नहीं है तो ये वाली साइड आ जाए। दुरूद शरीफ पढ़ के करता हूँ। ये कोई भी आदमी कर सकता है जिसको ईमान है। वो जो है कहते हैं कि 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आप जो है जो दुआ मांगे मकबूल होती है। तो 10 मरतबा पढ़ें तब भी होती है। तो ये छोटे मामलात के लिए 10 मरतबा मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो 10 मरतबा जैसा कि कहा गया हदीस शरीफ में कि 10 मरतबा कोई भी इंसान पढ़ेगा तो यानी वो 100 मरतबा पढ़ेगा तो उसकी तो ज़ाहिर बात है वो तो फिर और ही फ़ज़ीलत है। नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 10 मरतबा का कहा गया है कि 10 मरतबा पढ़ें। तो 10 मरतबा मैं पढ़ लेता हूँ, तो उससे जो है ना ये सही गलत का मुझे पता चल जाता है। क्योंकि मेरा ईमान है कि मैं जो टॉस करूँगा उसमें से जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन मेरे लिए फ़ाइनल होगा, मैं उसी को फॉलो करूँगा। तो मैंने इसको रख दिया। ठीक है, अब इससे जो पहले के ख़रीदे हुए जो आलू हैं, इससे 1 महीना पहले के ख़रीदे हुए हैं वो बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, और ये जो है ये इतनी जल्दी ख़राब हुआ है, हवा में रखा हुआ है जबकि वो बंद शापर में रखे हुए हैं।
वो ठीक है, जबकि ये हवा में भी रखा हुआ है, ठीक ठाक रखा हुआ, ये ख़राब हुआ है, इसके साथ ख़रीदा गया, ये ख़राब नहीं हुआ। ये देखें, ये क्यों नहीं ख़राब हुआ, ये भी तो इसी के साथ ख़रीदा था मैंने, ठीक है, ये ख़राब नहीं हुआ, ये वैसे का वैसे रखा हुआ है। लेकिन उस बंदे को पता था कि ये वाला इन्फेक्टेड है, इसमें इंजेक्शन लगा हुआ है, उस बंदे को पता था, उसने इंटेंशनली ये डाला है उसमें, ठीक है, इंटेंशनली डाला है उसने, और इस इरादे के साथ डाला है, क्योंकि उसने जितनी हेस्टली उसने जैसे यकदम उसने उठा के ना ये उठा के उसमें पुट कर दिया है, मुझे वहीं से शक हो गया था कि इसमें कोई ना कोई डाउट है, ठीक है। तो क्योंकि मैं सेंसिटिव पर्सन हूँ तो मैं इन चीज़ों को जो है जज कर लेता हूँ, तो मैंने जज किया इसको, मैंने देखा तो उसमें ये मसला हुआ। तो मैं वैसे लानत बेशुमार भेजता हूँ इन लोगों पर, जो लोगों के ऊपर इस तरह से वार करते हैं, इस तरह से अटैक करते हैं और इंतहाई घटिया तरीके के साथ पेश आते हैं। हालांकि पाकिस्तान का जो है कानून है, कानून की जो है यहाँ पे कोई बालादस्ती नहीं है, कानून की कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है यहाँ पे। मैंने इन्हें कहा कि भाई अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो तुम जो है उसको बयान करो, तो मैं तुम्हें फेस करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं बताया, बस हमेशा ऐसे ही यानी जहरबाजी, एक्शनबाजी और इसी तरह जहरीली गैसेस छोड़ते हैं और 24 घंटे जो है खुफिया कैम लगा के रखते हैं और हर वक्त ये परेशान करते रहते हैं। और मैंने इस मकसद के लिए कि भाई ये जानने के लिए मैंने इनको प्रोवोक भी किया, बहुत ज़्यादा इनको मैंने गुस्सा दिलाया, मैंने इनको हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह से इनको जो है ना इनको फुल यानी कि मैंने जिसे कहते हैं कि गुस्सा दिलाया, बिल्कुल हर लिहाज से गुस्सा दिलाया इनको कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको ये बयान करें। लेकिन ये लोग इतने घुन्ने हैं, ये लोग इतने यानी कि खामोश तबीयत के लोग हैं, इतने यानी कि ये लोग हैं कि नहीं बताते, बिल्कुल नहीं बताते, बात को छुपाए रखते हैं, अपने दिल में रखे रखते हैं। अब इसका रस देखो, इसको लगा है तो ये भी बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत था। ये अगर इसको ये रस नहीं लगा होता तो ये यहाँ से ख़राब नहीं होता, ये बाकी जगहों से बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहाँ पे इस आलू का रस निकला हुआ, जहाँ पे इसको टच हुआ है तो ये भी गल गया है। सिर्फ वही हिस्सा गला है जहाँ इस आलू में से निकलने वाला रस लगा है इसको, बाकी और कोई हिस्सा नहीं गला। बाकी ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल मजबूत है। ये देखें, मैं फुल इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल, ये देखें, मैं इस पर फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको चाहे मैं जितना मर्ज़ी मुक्के मारूँ, ये बिल्कुल वैसे का वैसा मजबूत रहेगा, इसको कुछ भी नहीं होने वाला इसको, क्योंकि ये मजबूत है। लेकिन इस जगह से ये गल गया है, यहाँ पे मैं उँगली भी रखूँगा तो ये उँगली अंदर धंस जाएगी, क्योंकि ये जो लिक्विड निकला है इसमें से, इस लिक्विड ने ही इसे ख़राब किया है, ठीक है? तो ये लो, अब ये मैं खा लेता इसको, तो जो हशर इस आलू का हुआ है इस केमिकल के ज़रिए से, क्या वो हशर मेरा नहीं होता? और हो सकता था इससे मेरी डेथ हो जाती, तो उसका कौन ज़िम्मेदार था? क्या ये लोग हमें कत्ल करना चाहते हैं? कई मरतबा मैं ज़िंदगी मौत की कशमकश से गुज़रा हूँ और मुझे यकीन नहीं होता था कि मैं बच जाऊँगा। मुझे यकीन नहीं होता था कि मैं बच जाऊँगा, अल्लाह ताला मुझे बचा लेता है। तो मैं मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग क्या चाहते हैं और ये इतनी तादाद में ये लोग कैसे हैं। और जिस वक्त मैं इस्लामाबाद में गया हुआ था ये अपना ये मेडिकल टेस्ट कराने के लिए, और मेरे पास फूड भी था जो इन्फेक्टेड फूड था, जिससे मैं इन्फेक्ट हुआ था, उसका सैंपल भी लेके गया हूँ और मैंने कहा मेरा जो है ब्लड टेस्ट करें, उसके बाद यूरिन टेस्ट करें और आप मुझे बताएं कि कौन सा पॉइज़न है और कैसे ये जो है मुझे इसने कैसे इतना जो है इन्फेक्ट किया हुआ है और मैं जो है ज़िंदगी मौत की कशमकश में चला गया हूँ। तो ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा कि भई आप चले जाएँ, आपका हम सैंपल ही चेंज कर देंगे तो फिर आप क्या कर लोगे? कोई फ़ायदा नहीं है, आप चले जाएँ, आपका टेस्ट नहीं होगा। मैंने कहा, भाई क्यों नहीं होगा? आपका टेस्ट मना कर दिया गया है। मैंने कहा, किसने मना किया? उसका नाम तो बताओ। कौन है जो मना कर रहा है आपको? नहीं, मना कर दिया गया है, बस हम नहीं बता सकते। सीक्रेट है, नहीं बता सकते आपको। किसने मना किया है? मैंने कहा, क्या मतलब? एक आदमी अगर मर रहा है, वो अगर चाहता है कि उसको पता चले कि भई उसको किसने यानी कि इसमें पॉइज़न, अगर आप शो करेंगे कि इसमें पॉइज़न है, आप उसकी रिपोर्ट देंगे तो मैं उस आदमी के ऊपर जो है मैं जाके केस करूँगा ना, मैं ऐसे कैसे केस कर सकता हूँ उसके ऊपर? तो उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट की गई और जो है हर लिहाज से उसको सपोर्ट किया गया और बिल्कुल भी जो है उसको हर यानी कि इस एक काम जो कि खानपुर में होता है एक छोटे से शहर में, और उसका उसके सपोर्टर उधर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद तक बात पहुंची हुई है और वो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं जनाब, वहाँ से जिस आदमी ने इन्फेक्ट किया है वो माफिया इतना पावरफुल है कि
यानी वो उस आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यानी सैकड़ों मील दूर फासले पे बैठा हुआ है एक आदमी जो है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ के लोग देखो कितना एक्टिव हुए हैं। ये हमारा मुआशरा है, ये हमारा पाकिस्तान है और ये हमारे पाकिस्तान के इदारे हैं जो कि बज़ाहिर तो अपने आप को फ़रिश्ता बयान करते हैं, लेकिन अंदर से इनकी खबासत देखें तो ये इनका हकीकी चेहरा है। और मैं अफ़सोस के साथ कहता हूँ कि बहुत ही यानी मैं अफ़सोस के साथ कहता हूँ कि इन्होंने एक गलत तरीक़ाकार अपनाया हमेशा। एक इंतकाम लेने का आपने उन बेगैरत लड़कियों का इंतकाम लेने के लिए इन्होंने एक इंतहाई गलत तरीक़ाकार अपनाया जो कि इन्हें नहीं अपनाना चाहिए था। ये बिल्कुल एक गलत तरीक़ाकार था, ये हर लिहाज से गलत तरीक़ाकार था। इन इदारों को बिल्कुल अख्तियार नहीं है कि ये अपने ज़ाती इंतकाम की मद में किसी भी इंसान को इस तरह से टारगेट करें और उसको ज़लील करना शुरू करें, उसे परेशान करें और ज़हरें खिलाकर और ज़हरीली गैसेस छोड़कर उनसे होने वाली तकालीफ़ की जो है रिहर्सल ख़ुद भी करें, पब्लिक से भी करवाएँ। और इस तरह की हरकत जो है ये बिल्कुल भी इनको ज़ेब नहीं देती इस तरह के इदारों, क्योंकि ये इदारे जो हैं ये पाकिस्तान के लिए तो एक लिहाज से शेल्टर होने चाहिए पाकिस्तान के अवाम के लिए, और ताकि पाकिस्तान के अवाम ये महसूस करें कि ये लोग हमारे साथ हैं और हम जो है इनकी वजह से महफूज हैं। अगर इन इदारों की वजह से एक इंसान अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता है, वो महसूस करता है कि ये इदारे ही हमारी इनसिक्योरिटी हैं, इन इदारों से ही इनसिक्योरिटी जो है फैल रही है और यही इदारे ही खुद यानी कि फ़साद का सबब बने हुए हैं, जिनको अवाम जो है खून पसीने की कमाई से टैक्सेस पे करके इनकी तनख्वाहें होती हैं। इनकी तनख्वाहें ये कमाते थोड़ी हैं, इनकी तनख्वाहें जो होती हैं वो कौन पे करता है? वो अवाम पे करते हैं। तो बात ये है कि अगर ये लोग इस तरह का काम करते हैं, इस तरह के करतूत करते हैं, तो क्या ये करतूत सही है? जिसने इंटेंशनली ये डाला, क्या वो मुजरिम नहीं है? जिसने इंटेंशनली ये चीज़ मुझे जो है थोप दी, क्या वो मुजरिम नहीं है? इस तरह के हज़ारों मरतबा इस तरह के मामलात हो चुके हैं, जबकि मैं निशाना भी बन चुका हूँ, इनका निशाना बन चुका हूँ, हज़ारों मरतबा मैं निशाना बन चुका हूँ और तकरीबन इनके पास 3000 से ज़ायद जो है मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइज़न हैं और हर पॉइज़न की अलग जो है अलामात हैं, अलग किस्म की तकलीफ़ हैं, उसके लिए इशारा भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वो इशारा उस तकलीफ़ का इशारा भी जो होता है, फिर वो जो है वो शरारत होती है। तो ये जो तरीक़ाकार है, ये तरीक़ाकार इस तरह से ये लोग कर रहे हैं। बेसिकली ये लोग क्या चाहते हैं? बेसिकली ये लोग ये चाहते हैं कि भई ये जो है आदमी जो है ये मेंटली और फ़िज़िकली जो है ये डैमेज हो जाए और इसकी जो हिम्मत हौसला हार जाए, क्योंकि मुसलसल एक आदमी को जब मुसलसल निशाना बनाया जाता है और जहाँ से भी वो चीज़ ख़रीदता है उसको एक्शन मार दिया जाता है और यहाँ तक कि पैक बंद चीज़ों को भी ख़राब करके रख देते हैं। और मैंने इतनी मरतबा मार खाई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये सूरत हाल है। तो इस तरह का जब मुआशरा होगा, मुआशरा जब इस तरह का होगा, कहते हैं कि जनाब इमरान खान के दौर में जो है कुछ बेहतरी हुई है पहले के दौर की निस्बत और जो है यानी कि हालात बेहतर हुए। क्या हालात बेहतर हुए? कोई हालात बेहतर नहीं हुए। इन इदारों को अगर कंट्रोल नहीं कर सकते अगर वज़ीर आज़म साहब, अगर नहीं कर सकते इन इदारों को कंट्रोल और इनको सबक नहीं सिखा सकते कि आप लोग पब्लिक के साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ करना छोड़ दें। अगर ये इन इदारों को इस तरह की ज़्यादतियों से बाज़ नहीं रख सकते, तो मेरे लिए तो वही पहले वाला दौर और इस दौर में कोई फ़र्क नहीं। मेरे लिए तो हर दौर ही बराबर तकलीफ़ देह है, क्योंकि ये जो ज़ुल्म है, ये जो ज़्यादती है, मैं कई सालों से बर्दाश्त कर रहा हूँ और ये जो है इसका सिलसिला जो है बिल्कुल कोई भी हुकूमत आ जाए इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये इदारे तो हुकूमत के साथ तो नहीं चलते, ये इदारे तो आज़ाद हैं, हुकूमत से तो हट कर हैं ये। तो इन इदारों चूँकि प्रॉब्लम इन इदारों की वजह से हुकूमत कोई भी आए, प्रॉब्लम तो ये इदारे क्रिएट कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो मसाइल हैं, इन मसाइल का कोई हल ढूँढा जाए और इस तरह की शरारतों से जो है मैं चाहता हूँ कि अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उसको जो है वो बताएँ। अगर ये केस लड़ना चाहते हैं मेरे साथ कि भई ये हक़ पर हैं और हाँ, जो है इनकी बदकार लड़कियों को नहीं पकड़ना चाहिए था, तो मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं केस लड़ूँगा, मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। आ जाएँ, मैं केस खुद लड़ूँगा, मुझे किसी वकील कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल खुद केस लड़ूँगा और मैं लाइव उसको कवरेज दिलाऊँगा मीडिया की, ताकि पता चले कि ये लोग किस तरह से जो है कानून को हाथ में लेते हैं और ज़ाती मामलात की मद में ये कैसे अवाम को ज़लील करते हैं। ये हक़ कभी किसी को नहीं मिल सकता, ये हक़ नहीं मिलना चाहिए। मैं पाकिस्तान के अवाम से कहूँगा, आप अपना हक़ पहचानें,
जो सिविलियन है, सिविलियन का अपना एक हक है। अगर आज आप मेरा साथ नहीं देंगे तो कल ये किसी और को कानून अपने हाथ में लेकर किसी और के साथ इस तरह की ज़्यादती करेंगे, और कितनी मरतबा मैं मरते मरते बचाऊँ। और चूँकि मुझे तकरीबन मेरे पास जो नॉलेज है वो तकरीबन जो है 8 से 10,000 मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइज़न का एंटीडोट जानता हूँ मैं, तो फिर मैं बच जाता हूँ। अगर कोई भी और इंसान होता तो वो पहले या दूसरे अटैक में मारा जाता। तो ये जो मसाइल हैं, इन मसाइल का जो है वो हल किया जाए, और इनसे जो है ये पूछा जाए कि ये क्यों ऐसा करते हैं, और इस तरह की शरारतों को बंद कराया जाए। मेरे इनके साथ कोई मुखालफत नहीं है, ये मुखालफत इनकी एक तरफ़ा मुखालफत है, मैं इनका मुखालिफ नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी के साथ मुखालफत चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक अमन पसंद इंसान हूँ और मैं मुखालफत पसंद नहीं है मुझे। मैं किसी के साथ मेरी किसी के साथ कोई मुखालफत नहीं है, मैं ना ही मैं मुखालफत चाहता हूँ, और ना ही मैं चाहता हूँ ना किसी के साथ फड्डा चाहता हूँ, ना मैं फसाद चाहता हूँ, और ना ही मैं किसी भी महाज पर मैं खड़ा होना चाहता हूँ इनके खिलाफ। तो ये इनकी एक तरफ़ा बदमाशी है, और इस एक तरफ़ा बदमाशी को ये लोग जो है ये मुसलसल जारी रखे हुए हैं। तो जो है मैं चाहता हूँ कि इस एक तरफ़ा बदमाशी का जो है ख़ात्मा किया जाए। ये देखें, ठीक है, उसको थोड़ा सा टच हुआ है तो ये जो है ना ये भी इन्फेक्ट हो गया, ये देखें। लेकिन इसको चूँकि अभी इसके अंदर इन नहीं हुआ हो सका ये पॉइज़न पूरी तरह से, तो सिर्फ ये वाली जगहें तो गल गई हैं इसकी, लेकिन बाकी जो है, बाकी का जो है वो मज़बूत है, वो बिल्कुल मज़बूत है और अच्छी तरह से मज़बूत है। अब आप बाकी वाले को अगर आप चेक करें तो आपको पता चलेगा कि आप इसको चाहे ये देखें पंच मारें तो इसको ये देखें कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पे पंच लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ये वाली जगह जो है ये कुछ थोड़ी सी नरम हो गई है, यहाँ पे पंच अगर लगेगा तो ये नरम हो जाएगा, ठीक है, ये देखें। तो ये है, ठीक है, ये देखें आवाज़ आ रही है पंच की, ठीक है। तो ये है। अब देखें यहाँ पे ये जो हुआ है, ये देखें, ये सिर्फ पड़ा है यहाँ पे, ये देखें कैसे हो गया है ये जगह, सिर्फ वो थोड़ा सा टच हुआ है लिक्विड और कैसे हो गया, ये देखें, ये देखें ना, ये देखें कैसे रस निकल रहा है। मैंने हल्का सा टच किया, ये देखें कैसे रस निकलने लगा, यहाँ से आप देख रहे हैं, ये देखें ना आप। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं। मैं नेक्स्ट अगर मुझे कोई इस तरह की चीज़ मिली तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा। और ये जो पॉइज़न है ये चूँकि एक मरतबा पहले भी इसका एक कामयाब जो है वार हो चुका है मेरे ऊपर, तो इसकी अलामात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और उसका हल भी बताऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली अगर इस तरह की चीज़ अगर खा ली जाए, और मिसाल के तौर पे आपने 2 किलो ख़रीद लिए एक साथ, उसमें 2-3 इस तरह के हैं, आपने पका के खा लिए, 2 दिन बाद आप देखते हैं जो बाकी बचे हैं वो इस तरह के हो गए हैं, तो फिर आपको अलामात जो मैंने बताई होंगी आपको पता चलेगा कि वाकई वही अलामात आप में पैदा हो चुकी होंगी। ये इस बात का सबूत होगा कि ये अलामात इसी चीज़ से पैदा हुई हैं, क्योंकि अगर इस तरह की शक्ल उसकी हो जाती है तो फिर जो अलामात मैं आपको बताऊँगा वो वैसी ही अलामात होंगी, ठीक है। और उसका हल भी बताऊँगा ताकि आपको ये मालूम हो सके कि इसका हल कैसे करना, ठीक है। तो ये मसाइल हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की शरारतों को बंद किया जाए, और जो है ये एक जो चोर तरीका इन्होंने निकाला हुआ है यानी कि टारगेटेड किलिंग का, इसको बंद किया जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।